सलीम कुरैशी है और स्नूकर जिम के ट्रेनिंग रूम में आप फिर एक दफ़ा मौजूद हैं। हमारा क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ 2 चल रही है और आई होप आपको मैंने काफ़ी सारे सवालात के जवाब कवर कर चुका हूँ। लास्ट मैंने जसंगत सनपाल साहब की मैसेज पढ़ा था मेरा ख्याल है, और उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया था और थैंक यू मैंने किया था उनको। उसके बाद हम आते हैं ज़ीशान जावेद साहब। समटाइम्स व्हाट हैपेंड इवन इफ टू प्लेयर्स, इन्होंने जो कमेंट्स दिए हैं वो उसके ऊपर दिए हैं जो मेरी बिहेवियर वाली वीडियो थी, जिसमें मैंने एटिकेट्स और उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। उसके ऊपर मैं एक वीडियो और भी बनाऊंगा। काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं और उससे मुझे बहुत खुशी हुई है कि लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। तो ज़ीशान साहब कहते हैं समटाइम व्हाट हैपन इवन इफ टू प्लेयर्स आर प्लेइंग फ्रेंडली मैच इन अ क्लब एंड वन फ्रेंड मेक अ स्नूकर टू अदर, सडनली अदर गेट्स सो अपसेट बाय सेइंग दैट ही इज प्लेइंग एन ओपन गेम एंड अदर आर लॉट्स ऑफ बॉल्स एंड ट्राइड बट नॉट स्टिल डिसाइडेड टू मेक अ स्नूकर व्हिच इज नॉट गुड, LOL. And the player who made the snooker feels like he has done some kind of sin and all this confidence go into drain. We must avoid these kind of behaviors too. That's why I think anyway I really appreciate your work. Can you yeah, you are doing a fabulous job, keep it up. अच्छा जी, अब बात ये है कि ये वाकई ही एक चीज़ है, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द गेम। आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आपको बेशक वो आपके दोस्त हैं, टेबल के ऊपर तो कोई दोस्त नहीं होता ना, टेबल के ऊपर आपका कंपेटिटर होता है, क्योंकि उसने भी जीतना आपने भी जीतना। सो इफ यू फील लाइक कि आपने यहाँ पर आपका ये आपके पास बॉल कोई नहीं आ रहा है, इधर से नहीं जा रहा और आपने ब्लैक बॉल खेलनी है, ब्लैक बॉल पॉट नहीं हो रहा और आपने इसके पीछे स्नूकर लगाना है, तो आप लगा दें। अगर आपका दूसरा अपोनेंट आपका माइंड करता है तो आप यू कैन स्टॉप प्लेइंग विद हिम। अगर आपको अनॉय करता है या आपका कॉन्फिडेंस उसकी वजह से हो रहा है कि वो कहता है और ये ब्ला ब्ला ब्ला, इट्स नॉट लाइक। स्नूकर आपकी अपनी गेम है, जैसे आपने खेलनी है खेलें। हाँ, इसमें चॉइस आपकी है कि आप किस प्लेयर के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, किस प्लेयर के साथ आप खेलना चाहते हैं, तो ये आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन है। तो इट्स अ गुड थिंग कि अगर आप फील करते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस इस प्लेयर से खेलने से लूज हो जाता है, स्टॉप प्लेइंग विद हिम प्लीज। अच्छा जी, उसके बाद है जी जज ट्रम्प साहब ने एक सवाल किया था, उसके हवाले से मैंने उनको जवाब देना है, वो भी आ जाएगा। फिर आर्ट गेमर साहब ने बड़ा अच्छा एक किया है जी, अनदर ग्रेट वीडियो, यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चन अबाउट लाइन ऑफ फेम, जस्ट वांटेड टू point out that I have been playing snooker for more than 6 years but no coaches figured out my problem. Until recently I figured out myself. I couldn't find line of fame perfectly while standing behind a shot, but as soon as I was getting down I was offline, so I had to put very little side to make a pot possible, move my tip to either side, either stand up line 10 times. No matter how much times I was standing up, but as soon as the bridge hand touches the table, I was offline. So I myself figured out the problem and went to my coach and told him about the issue. He said that just keep looking at the object ball. Once you find the line, just stare at the object ball and get down. However, this improved my game a lot, but I am still not consistent. Since you are going to make a video about line of fame, can you also talk about these things I've also mentioned? This is very important and I know it after 6 years of playing snooker. Keep it up. अच्छा, अब इसमें आपने जो बात की है कि फाइंड आउट नहीं कर सका प्रॉब्लम कोच, तो मेरा ख्याल है आई डोंट नो, अगर सर्टिफाइड कोच है, उसने सर्टिफिकेशन की हुई है और जानता है कि वो क्या कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल वो आपका प्रॉब्लम आपको हाईलाइट नहीं कर सकता। इसमें प्लेयर को खुद भी सोचना पड़ता है। ये भी हो सकता है कि जिस कोच के पास भी आप गए हो और उसने आपको कुछ बात बताई हो, आपने उसको उस तरीके से फॉलो ना की हो या आपको उसकी बात समझ ना आई हो, जिसकी वजह से आपको फील हो रहा था कि वो फिगर आउट नहीं कर सका। और ऐसे बहुत से लड़के आते हैं मेरे पास जो ये फील करते हैं जी वो कोच ने मुझे कुछ नहीं बताया जी। बेसिकली ये नहीं होता। हमारे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं जो खुद फॉलो नहीं करना चाह रहे होते हैं उसकी बात को, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर हमने अपने स्टांस को थोड़ा सा चेंज किया, ब्रिज को चेंज किया, ग्रिप को चेंज किया, या जिस तरह वो कह रहे किया, तो मेरी गेम अभी मैं 40 का ब्रेक मार रहा हूं तो मैं 15 पे चला जाऊंगा, ब्रेक 15 की रह जाएगी, 10 की रह जाएगी। तो ये तो करना पड़ेगा। Either you listen to him, और ये वही बात है कि आप एक डॉक्टर से दवाई लें, उसके बाद दवाई लेने के बाद दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएं, दूसरे क्लिनिक पे, फिर तीसरे पे, तो किसकी दवाई खाएंगे आप?
तो आप अगर जो कोच किसी को डिफाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं, देन स्टिक विद इट। इट टेक्स ईयर्स कि एक प्लेयर बन के सामने आता है। तो प्लीज इसको हेस्टीनेस उसमें ना आए। जो आपका प्रॉब्लम है लाइन ऑफ फेम में जाने का, वो डेफिनेटली वो मैंने उसमें बहुत डिटेल में आपको डिस्कस किया है कि लाइन ऑफ फेम में आपने किस तरीके से जाना है और किस तरीके से करना है। लेकिन ये है कि फिर भी आपने अगर आप शॉर्ट में हर बार ऑफ द लाइन जा रहे हैं तो फिर आपका मेजर स्टांस का फॉल्ट है। मे बी आप अपनी वीडियो भी भेज सकते हैं, कुछ पिक्चर्स भेज सकते हैं जिसमें आपको मैं कर सकूं। लेकिन बेस्ट यही है कि अगेन ये पर्सनल सेशन में ही ठीक हो सकता है, एक जनरलाइज्ड वीडियो में आप ठीक नहीं हो सकेंगे। सो ट्राई टू कॉन्टेक्ट समवन हु नोज व्हाट ही इज डूइंग आपके हवाले से। सो कीप वॉचिंग। इसमें हम और भी बात करेंगे, स्टांस के ऊपर भी मैं बात करूंगा, उसमें थोड़ा सा शायद आपको मिल जाए। ओके, उसमें अब कह रहे हैं जी अलुदा प्रोडक्शन वाले, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू अलुदा प्रोडक्शंस। बासित अहमद कहते हैं सर मैं जब भी लूज ग्रिप के साथ खेलता हूँ, खेलने की कोशिश करता हूँ, मेरा गेम जीरो हो जाता है। जब भी टाइट ग्रिप के साथ इजीली 40-50 ब्रेक कर लेता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? किस तरह की ग्रिप को कर गेम खेलता रहूं, दोबारा जीरो से स्टार्ट लूज ग्रिप के साथ क्या करूं, प्लीज टेल। ही वो मैसेज में भी कंफ्यूज है और वैसे भी गेम में भी कंफ्यूज हुए में है। बासित साहब बात ये है कि ग्रिप लूज ही होनी चाहिए। टाइट ग्रिप में आप 40-50 बना रहे हैं, दिस इज अमेजिंग, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता कि आप 40-50 का ब्रेक बना सकें टाइट ग्रिप में, बिकॉज इट्स नॉट रिकमेंडेड। वही बात है जो मैंने अभी डिटेल में पिछली वीडियो अगर आप मेरी देखें, सीरीज 2 का पार्ट 1 देखेंगे तो उसमें मैंने हथौड़ी के साथ आपको तरीका बताया था। इसलिए मैं इस पे बार बार बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मोस्टली प्लेयर्स का ये क्वेश्चन है और ये पर्सनलाइज सेशन के बगैर एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है कि आप क्या गलती कर रहे हैं। सो ग्रिप लूज ही होगी जनाब, टाइट नहीं हो सकती। इसके ऊपर आप थोड़ा सा काम करें, कंसल्ट करें किसी कोच से, किसी सर्टिफाइड जो भी आपके करीब हो, या किसी सीनियर प्लेयर से कि मैं किस तरह शॉट खेलूं। आपकी गेम जीरो अगर आप समझते हैं कि जीरो है या 40 में आप लैप्सिस में हैं, तो भी आप अपने आप को जीरो में कंसीडर करें। तो एक चीज अगर अच्छे तरीके से आप शुरू कर सकते हैं, बेशक आपको गेम डाउन जाएगी, लेकिन एटलीस्ट आप ये तो देखेंगे अगले 10 साल 20 साल आपको आज के 2 महीने जाया किए हुए 20 साल आपको फायदा देंगे। देन गो फॉर इट यार, प्लीज इस पे भी थोड़ा सा सोचिएगा। ओके, आगे चलते हैं जी। उमैर बट, कैन यू शो अस हाउ टू प्ले स्टन रन थ्रू एंड हाउ टू कंट्रोल? उमैर, प्रैक्टिस रूटीन्स आप देख रहे हैं मेरी, वो कंट्रोल ही आपको सिखा रही हैं। स्टन रन थ्रू के हवाले से मैं कुछ शॉट्स आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपने शॉट्स खेलनी है। स्टन का जो लेक्चर था वो उसमें काफी डिटेल में है, उसी को थोड़ा सा मिक्सअप करके हम स्टन रन थ्रू में जा सकते हैं। सिर्फ हिटिंग और क्यू ग्रिप में थोड़ी सी फील चेंज होती है और आपका जो है ना ये चीज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो वी कैन आई सी कि मैं इसके ऊपर वीडियो किस तरीके से बना के आपको भेजूं। उमैर भट्ट साहब ने पूछा है जी कि क्यू कौन सा यूज कर रहे हैं। उसके अलावा शेख जॉन साहब कह रहे हैं सर हाउ टू प्ले कुशन शॉट्स, मेक अ वीडियो ऑन काइंडली डू ऑल एस्पेक्ट्स। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, कुशंस के ऊपर, ऑकवर्ड ब्रिजिंग के ऊपर पूरी एक वीडियो करेंगे हम, और उसमें डेफिनेटली मैं आपको करूंगा जी। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, ये है विवेक लिंबू। ये मुझे नहीं पता कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, पर उन्होंने लिखा है जी कि ऑल प्रोफेशनल्स प्लेयर नो द एवरी साइड ऑफ टेबल बट व्हाई डू दे मिस द बॉल। ये आपने सवाल किया है, इसका जवाब मेरा ख्याल है आप खुद दे के देखें, आप अगर स्नूकर खेलते हैं तो। बात यह है कि कोई भी चीज 100% नहीं हो सकती। इंसान एक ह्यूमन बीइंग है, मशीन नहीं है। कंप्यूटर में तो आपने 1+1 लिखेंगे 2 ही आएगा, 100,000 जो भी आप ऐड करेंगे, क्योंकि वो एक फार्मूले, एक सॉफ्टवेयर के तहत चल रहा होता है। इंसान जो है वो ह्यूमन है, उसने अपनी एफर्ट से काम करना होता है। उसकी एज का फैक्टर, उसकी प्रैक्टिस का फैक्टर, उसकी कंसंट्रेशन का, उसके फैक्टर, उसके बॉडी टेम्परेचर का फैक्टर, कोई भी चीज कुछ भी कर सकती है जब वो बॉल मिस करता है। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई तमाम प्रोफेशनल प्लेयर 100% प्लेयर होते हैं। 100% प्लेयर दुनिया में कोई नहीं होता और ना ही हो सकता है। कभी किसी एक आधे फ्रेम में आपने एक ही फ्रेम में सारे बॉल डाल लिए तो दैट कैन बी 100% फ्रेम आप कह सकते हैं, बट इट्स मिसिंग किसी से भी हो सकती है। रोनी का हमेशा जिक्र होता है, एंड्री का होता है, उन्होंने भी मिसिंग की है, हारे हैं मैचेस
फ्रेम्स आ रहे हैं, टूर्नामेंट्स आ रहे हैं। सो ये चीज़ समझना है कि जी वाई डू दे मिस इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी बेशुमार रीजंस हो सकती हैं। बॉल किक भी कर सकता है, उसने पोजीशन करने के लिए वो यहाँ पे ब्लैक था, यहाँ से उसने डाल के चैप खोलने लगे थे तो आई हट गई उनकी ऑब्जेक्ट बॉल से, या वाइट बॉल उसकी तरफ चला गया। सो देयर कैन बी एक नहीं 100 में भी नहीं बल्कि हजारों में रीजंस हो सकती हैं, बिकॉज स्नूकर इज सच ए डिफिकल्ट स्पोर्ट के इसमें एक मिली सेकेंड में भी आपकी गलती हो सकती है, ट्विचिंग हो सकती है, ग्रिप टाइट हो सकती है, सो मेनी थिंग्स। सो एवरीबॉडी मिस। सो इसमें आपने ये ज़हन में रखना है कि इसमें प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल की बात नहीं है, आप भी मिस करते हैं, डोंट माइंड इट हैपेंस। फिदा रहमान साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज आप साइड शॉट के ऊपर वीडियो एक बनाकर करें, शुक्रगुजार होऊंगा। साइड शॉट नहीं खेली जाती, साइड्स को अवॉइड करें भाई प्लीज। अगेन मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि साइड्स को अवॉइड करें। मैं बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, लेकिन साइड को आप ये मत समझें कि ये आपकी गेम का मेजर हिस्सा है, इसको आप माइनर हिस्सा समझें। 80%, 85%, 90%, मैं तो 100% कहूंगा कि आप बगैर साइड्स के खेलें। लेकिन चले ठीक है, आप 95% प्लेन बॉल रखें, 5% आप दे देंगे जी मैंने साइड्स की जरूरत पड़ गई, और साइड इज अ रिकवरी शॉट। क्यों, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, साइड्स की जरूर देखिएगा। उसमें मैं बहुत से कॉन्सेप्ट, बहुत से लोगों के गलत कॉन्सेप्ट ठीक करूंगा कि साइड्स क्या है बेसिकली। अगला सवाल आ रहा है जी आर्ट गेमर साहब का कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। Just wanted to mention that I usually have a long backswing or most of my shots, although I play with short backswing while playing soft shots, etc. However, I tried playing the shots with backswing. I made almost 100 break in lineup. Practice when playing with the short backswing. Most shots only 3 inches backswing. However, it felt so jerky and I felt it forces to get lots of body movement. I can play very deep screws even from long ranges from backswing and feels so smooth and less body movement with long backswing, and I do have huge follow through as well. However, I've made few big breaks with short backswing. What do you recommend, a short backswing or a long backswing? Since it takes me to get used to few techniques, I have to a new technique. If you do recommend, what's the best way to practice these and maintain the consistency? I live in Australia, not many decent coaches here. Thank you. मेरे पास स्टूडेंट बल्कि एक आते भी हैं ऑस्ट्रेलिया से, इज ऑल्सो रेगुलर आते हैं, उनकी वीडियो कुछ मैं दूंगा, वो फॉलो कर रहे हैं मेरी इस टेक्निक के ऊपर। तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि जब आपने पावर कम लगानी है शॉट में, अब यहाँ से आपने बॉल फर्ज करें स्ट्रेट आपने रन करना है, उस पॉकेट में डालना है, सिंपल। तो और वाइड आपने यहाँ तक लेकर आना है, तो फिर आप यहाँ से बैक स्विंग तो नहीं लाएंगे ना और यहाँ पे हिट करेंगे, कोई फायदा नहीं है इसका ना। सो आपने इसको मारना है हल्का सा, बस इसको थोड़ा सा पीछे लेकर आए और हल्का सा मार दें। इसमें ये है कि आपका डाउट भी खत्म हो जाएगा शॉट का, और आपने अब इसी शॉट को अगर फर्ज करें यहाँ पे शॉट है और हम कहते हैं कि जी हमने यहाँ से प्लांट चैप खोलना है हमने, तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे मुझे पावर की जरूरत है। तो जब तक पावर मेरे पास नहीं आएगी या मैंने व्हाइट बॉल को दूर नहीं लेके जाना, तब तक वो मेरी शॉट को नहीं लेकर जाएगा आगे। तो इस चीज को ध्यान में रखना है आपने कि शॉर्ट बैक स्विंग मींस स्लो शॉट, लॉन्ग बैक स्विंग मींस पावर शॉट। तो आप इसको शॉर्ट टू शॉर्ट वेरी करेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, शॉर्ट टू शॉर्ट वेरी करेगा। इसको मैं, ये मेरी पर्सनल जो है ना कि आपकी शॉर्ट टू शॉर्ट वेरी करेगा कि किस तरीके से आप इसको क्या आपने खेलना है। सो आप देखते हैं प्लेयर्स को अगर कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। और इस सब्जेक्ट को बेस्ट ये है कि आप और कोच अपना जो भी हो आपका उसके साथ मिलके डिसाइड करें कि क्या बेहतर है। पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग सेशन में ये चीज़ें डिस्कस होती हैं और यही वो चीज़ें हैं जो कोच के साथ डिस्कस करके ठीक की जा सकती है। जनरलाइज वीडियो में मैं तो कहूँगा हाँ जी लॉन्ग बैक स्विंग इज गुड, इट्स वेरी गुड। कुछ जगह पे मैं कहूँगा यार शॉर्ट बैक स्विंग इज वेरी गुड। तो ये कुछ चीज़ें आपको तजर्बे से भी आती हैं। सो वेट फॉर इट, इसको थोड़ा सा टाइम लें, टाइम दें, स्नूकर को जज करेंगे कौन सी टेक्निक आपके लिए बेहतर है। इसको जहन से थोड़ा सा निकालें, बॉल्स पे फोकस करना शुरू करें और बैक स्विंग और ग्रिप इन चीज़ों को निकाल के जब गेम में आप जाना शुरू करेंगे ना तो आपको ये इशू ऑटोमेटिकली डिस्कस होना शुरू हो जाएगा। इसको पिछली वीडियो में भी मेरा ख्याल है मैंने डिस्कस किया था।
उसके बाद शाहजेब गौरी साहब कहते हैं इट इज नेसेसरी टू प्ले, इज इट नेसेसरी टू प्ले विद डोमिनेंट आई? नहीं, ये इट्स नॉट नेसेसरी टू ऑलवेज प्ले विद डोमिनेंट आई। ये डिपेंड करता है, ये एमिंग पूरा एक सब्जेक्ट है कि आई अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता। सो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसकी आई अलाइनमेंट करते हैं। दिस यू विल हैव टू कंसल्ट विद द कोच, जो आपको हेल्प आउट करेगा इसमें कि कौन सी आई आपके लिए बेहतर है, और आई की बेस के ऊपर ही आपका स्टांस भी बेस करता है, जिसको मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा। नॉट नेसेसरली, मोस्टली लोग खेलते हैं कि डोमिनेंट आई से ही खेला जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उससे नहीं। तो इसको जज करना पड़ता है, ये एक फार्मूला, एक मेथड है जिसके थ्रू आपने जाना होता है और आई जज करना होता है कि प्लेइंग आई मेरी कौन सी बेटर है, किस में मैं खेल रहा होता हूँ। जिस तरह मेरी एक आई थोड़ी सी वीक है, एक थोड़ी सी स्ट्रांग है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्ट्रांग आई को सोचूंगा मैंने स्ट्रांग आई से ही खेलना है, जबकि जब मैं इसके ग्लासेस थोड़े से मोटे हैं, इसके थोड़े से पतले हैं, तो जब ये मोटे मैंने हैवी उसके पावर के जब ग्लासेस लगा लिए तो ये दोनों तकरीबन बराबर हो जाती हैं। तो ये भी एक चीज़ है, तो इसको फाइंड आउट करना एक बड़ा टेक्निकल सवाल है ये, बट वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट इट। बेस्ट ये है कि आप टेबल पे हों, इधर हम जज करें तो बेहतर तरीके से किया जाता है, या आपके जो भी करीब हो आप उससे बात करें। विच बॉल वी हैव टू फोकस वाइल रिलीजिंग, शॉर्ट वाइड बॉल और ऑब्जेक्ट बॉल? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। डिपेंड करेगा कि आप वाइड बॉल प्लेयर हैं या ऑब्जेक्ट बॉल प्लेयर हैं। प्लेयर टू प्लेयर वेरी करता है, इसको ज़हन में रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि ऑल द टाइम आपने प्लेयर आता है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट बॉल को ही देख के, विच इज़ मोस्टली रिकमेंडेड। हमेशा आपने वीडियोस में सुना होगा कि जी हमेशा आपने वाइट बॉल रेड बॉल को देख के ऑब्जेक्ट बॉल को ही हिट करना है। इट इज़ एक्चुअली, बट सम केसेस में कई प्लेयर ऐसे भी हैं जो वाइट बॉल को देख के हिट करके बेहतर तरीके से हिट करते हैं। इवन रोनी के इंटरव्यू में मैं सुन रहा था कि उसमें उसने कहा था कि sometime I play my shot while hitting the white ball। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि आपके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, आप उस पर खेलेंगे एंड देन यू विल डिसाइड कि आपकी IQ एक्शन, आपकी कोऑर्डिनेशन क्या बनती है और आप किस हिटिंग में बेटर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये तमाम लोगों के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात मैंने बताई है, इसको ज़हन में रखिएगा। अफरोज मुगल साहब कह रहे हैं कि जी बॉर्डर शॉट बताएं। डेफिनेटली जी मैं बताऊंगा सर। अफरोज मुगल साहब फिर कह रहे हैं कि 6 साल हो गए हैं गेम खेलते हुए सर, मैं अभी भी 50% प्लेयर हूँ, क्या वजह है? 50% प्लेयर बहुत बड़ी बात होती है भाई। 50% प्लेयर का मतलब है कि आप मतलब 50 के ब्रेक्स तो इजीली बना ही रहे होंगे, तो 50% प्लेयर इज नॉट बैड। बट उसकी वजह अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे तो उसकी मेन वजह टेक्निकल भी हो सकती है, और ज़्यादा वजह ये होगी कि आप प्रैक्टिस रेगुलरली नहीं कर रहे होंगे। एटलीस्ट 2 घंटे रोज प्रैक्टिस को दें, 5 और 6 डेज अ वीक, तो फिर आप अपनी गेम को आगे लेके जा सकते हैं। नदीम अख्तर साहब कहते हैं माई एज इज़ 45, कैन यू टीच मी? बिल्कुल जनाब, ये इसकी एज कोई नहीं है सीखने की, और आप यू आर वेलकम टू कॉन्टेक्ट मी। एंड उसके बाद अमीन समी साहब कहते हैं सर प्लीज टेल मी हाउ टू कंट्रोल क्यू बॉल। क्यू बॉल कंट्रोल आप कैसे करते हैं? डेफिनेटली जो मैं आपको प्रैक्टिस रूटीन्स बता रहा हूँ वो सारी क्यू बॉल कंट्रोल के ऊपर ही जा रही हैं कि आपने किस तरीके से बॉल कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी है। छोटी छोटी प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे तो क्यू बॉल आना शुरू हो जाएगा, और इसको मेंटोरिंग के साथ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है कि आपका कोच सिर पे खड़ा हो और आपसे कंट्रोल करवाए, तो इस तरीके से आप करेंगे। बाकी जनरली आपको स्टंप्स सिखा दिए, स्क्रूज सिखा दिए, फॉलो के ऊपर हम बात कर लेंगे, और बहुत से शॉट्स हैं जिस पे हम कर लेंगे। बाकी आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस खुद करनी है या आपने किसी सीनियर प्लेयर के साथ मिलके करनी है। अच्छा जी, साकिब मलिक कह रहे हैं गुड वर्क सर, आपने जो स्टन शॉट बताई है अगर आप क्यू बॉल पे भी उसकी पोजीशन पंच करके की पोजीशन और पंच करने का तरीका एक्सप्लेन कर देते तो। मैंने इसको काफ़ी डिटेल में उन्हें बता चुका हूँ साकिब, दोबारा से उसको डिस्कस करने की ज़रूरत अगर होगी गेम में कहीं कर दूंगा मैं, बट अगेन बार बार कोई वीडियोस का फ़ायदा कोई नहीं है। थैंक्स फॉर टेलिंग द बेसिक्स, दिस इज बेसिक फॉर ऑल स्नूकर प्लेयर्स नीड टू वर्क ऑन। ये कह रहे हैं फुरकान अहमद साहब। जी फुरकान साहब थैंक यू वेरी मच। जेट ट्रम्प ने कहा है जी कि आई वेंट टू, हाँ जेट ट्रम्प साहब ये थे, इन्होंने कहा था कि मेरे सवाल का जवाब दे देते हैं। आई वेंट टू अ नेशनल कोच संजय सावंत फॉर कोचिंग, आई डिड दिस प्रैक्टिस क्यू बॉल अप एंड डाउन स्पॉट्स फॉर 11 days and there I was potting every possible ball on table. Long potting was inch perfect. When I came back I stopped doing the practice. Now I am again playing poor, missing simple pots.
व्हाट शुड आई डू अगेन टू इम्प्रूव दैट। जट नाम तो बहुत ज़बरदस्त है आपका। बात यह है कि आपने खुद ही अपने सवाल में जवाब दे दिया कि आई स्टॉप डूइंग द प्रैक्टिस। तो भाई प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो आप एक खुद सोचें, आपने आप एक रनर है, आप फर्ज करें एथलीट है, रनर है आप, और आपकी स्टेमिना है 2 घंटे लगातार भागने का। आप 6 महीने ना भागे, उसके बाद आप जाके ग्राउंड में गए कि मैं 2 घंटे फिर भाग सकता हूं, तो इम्पॉसिबल है, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, रोबोट की मशीन नहीं है आप। तो आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। आपको 2 घंटे भागने के लिए रोज आपको भागना पड़ेगा, तब आप वो स्टेमिना अपना जब तक आप भागते रहेंगे मेंटेन रहेगा। और जैसे ही छोड़ेंगे, क्यों प्लेयर रिटायर क्यों होता है? क्योंकि वो उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा होता, उतनी रनिंग, उतना वो स्ट्रॉन्ग एथलीट नहीं होता। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड यू विल गेट बैक योर अपने उसमें आ जाएंगे दोबारा रिदम में, क्योंकि नेशनल कोच ने जाहिर आपको कुछ ना कुछ सिखाया तो होगा। संजय सावंत से दोबारा कांटेक्ट कर लें, अगर वो विजिट हो सके तो चले जाएं, ही विल हेल्प यू, बट डोंट स्टॉप प्रैक्टिस प्लीज। मोहम्मद नवीद साहब कह रहे हैं गुड वन, थैंक यू नवीद सर, हाउ आर यू डूइंग, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, कैन यू मेक अ वीडियो ऑन स्टन रन थ्रू शॉर्ट प्लीज, थैंक्स इन एडवांस। ये मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। शहरिया सलीम, आई एम सो कंफ्यूज, समटाइम्स आई प्ले गुड एंड जज short easily but sometimes I miss short straight one, can you tell me why this happens? I miss straight one। confusion उस वक्त आती है जब एक तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, जब और आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है और आपको टेक्निकल फ्लॉ अपने अंदर नजर आ रहा होता है। तो ये एक बड़ी रीजन है। इसको अपनी गेम को एनालिसिस करें, अपनी वीडियो एक बना के छोटी सी मुझे भेजें, इसके ऊपर मैं देखता हूँ कि आपको क्या मैं गाइड कर सकता हूँ। तो स्ट्रेट शॉट मिस करने का तो मकसद एक ही होती है रीजन कि आपकी क्यूइंग जो है वो उस लेवल पे स्ट्रेट नहीं हो रही है और आप लाइन ऑफ एम में या सही जा नहीं रहे, या आप हिटिंग के वक्त उसको आउट कर देते हैं। दैट नीड्स टू बी डिस्कस। शेख जॉन साहब कह रहे हैं यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, द प्रॉब्लम आई हैव इज हाउ टू वॉक इनटू द शॉट लाइन ऑफ एम, कट शॉट्स, माय पॉटिंग इन मिडिल पॉकेट्स इज एक्सट्रीमली पुअर। इसके ऊपर मैं बात करूंगा, आपको पॉटिंग एंगल्स के ऊपर एक वीडियो बताऊंगा कि किस तरीके से आप कट शॉट्स को जज करते हैं और उसको खेलते हैं। उसके अलावा आगे जी उमर मलिक कह रहे हैं पाकिस्तान 90% प्लेयर्स यही काम करते हैं, उसके हवाले से बिहेवियर के हवाले से उन्होंने कहा। साकिब ने मुझे कुछ वीडियोस भेजी हैं, साकिब मैं जल्द आपकी वीडियोस को एनालिसिस करके हम शेयर करेंगे दोस्तों के साथ। उसके बाद हमारे हैं उमर मलिक साहब, सर काइंडली परफेक्ट स्टिक पकड़ने का तरीका बताएं। वो मैं उसके ऊपर बात कर चुका हूँ, आपकी वीडियो से सीखा है, बहुत ज़्यादा सीखा है। खेलता हूँ मेरे हमेशा से कि वीडियोस की देखी हैं, पर अब मैं आपकी वीडियोस फॉलो करता हूँ, स्टार्ट हो गया हूँ। थैंक यू, आपने मेरी वीडियोस से आप समझ रहे हो मैं, एंड यू आर मोर देन वेलकम। आगे वो लिखते हैं ऐसा कोच किसी किसी को मिलते हैं, थैंक्स, यू आर वेलकम उमर। मुझे बहुत खुशी है कि आपने अप्रिशिएट किया मुझे, और आप हमेशा करते हैं, एंड आपके मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि आपको हेल्प आउट मैं करता जाऊँ। मुझे 5 साल हो गए हैं, 30 की ब्रेक भी नहीं बना सका। आप जैसा कोच हमारी सिटी में नहीं, बल्कि मैंने अपना स्नूकर क्लब भी रखा, लेकिन हमारे पास प्लेयर्स नहीं थे, तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। थैंक यू मलिक साहब, आपने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। फरहान खान, अरशद सर आपकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत पसंद है, दुआ करता हूँ लोगों को भी पसंद आए आपकी वीडियोस। मेरा एक क्वेश्चन है कि हम लोग अपनी लॉन्ग पॉटिंग को कैसे बेटर कर सकते हैं। लॉन्ग पॉटिंग को आपको टेक्निक पे काम करना पड़ेगा फरहान, और उसके अलावा जो मैंने कुछ वीडियो लॉन्ग पॉट के ऊपर की है उसके ऊपर काम करें। कटानी साहब कह रहे हैं कि एम टू हिट ऑब्जेक्ट बॉल इन राइट प्लेस, वीडियो विल डू। मैं इसके ऊपर ऑब्जेक्ट बॉल के ऊपर हिटिंग के हवाले से हम बात करेंगे कि आपने हिटिंग करते वक्त किसको देखना है, इस पर भी कुछ ना कुछ काम मैं ज़रूर करूँगा। राना साहब कह रहे हैं थैंक्स सर, आप बहुत कुछ सिखा रहे हैं, सीखने को मिल रहा है, उम्मीद है फ्यूचर में भी आप गाइड करते रहेंगे। डेफिनेटली जब तक लोग मुझे देखेंगे, सुनना चाहेंगे, मैं गाइड करता रहूँगा। उसके अलावा इन्होंने लिखा है जी कि सर हम तो चाहते हैं कि आप और अच्छी तरह हमें गाइड करें, क्योंकि ये सब सीखना ही पड़ता है और आप बेस्ट टीच कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट दैट। नुमान अंसारी, माशाल्लाह मैंने बहुत से चैनल्स देखे हैं पर स्नूकर कोचिंग के हवाले से, पर योर चैनल इज़ द बेस्ट, द वे यू एक्सप्लेन, आई एम ग्लैड टू हैव अ कोच लाइक यू। थैंक यू वेरी मच नुमान। और बेसिकली सारी एफर्ट का मकसद भी यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें एक्सप्लेन की जाएँ और समझाया जाए कि स्नूकर में क्या हर्डल्स हैं जो आपने फेस करते हैं और आपने अबूर करनी होती हैं एक स्टेज के ऊपर। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो सिखाने का, मेरा हर कोच का एक अपना तरीकाकार होता है, जिस तरह हर डॉक्टर का एक अपना पैटर्न होता है,
दवाई देने का या तरीके से वो आपको ट्रीट करता है। इसी तरह एक कोच टीचर का भी हर एक का पढ़ाने का मेथड, सिखाने का मेथड हो रहा है। मैं बिलीव करता हूँ कि लड़कों को गाइड इस लेवल पे किया जाए कि वो खुद से अपने आप को बाद में गाइड कर सकें कि किस तरीके से हमने कहाँ पे वो ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो ये मेरी एक स्पेशलिटी है और मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ चीज़ को, एक जनरलाइज वे में बात ना करूँ। जनरलाइज में जो बातें आती हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करूँ। भरी पड़ी हैं किताबें, भरी पड़ी हैं चीज़ें लिखनी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पर्सनलाइज वे में, जिस तरह अभी स्टांस के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारी हो चुकी है कि जी सर स्टांस क्या होना चाहिए, स्टांस में कैसे होना चाहिए। तो मैं नवीद, अगर आप ये कैमरा प्लीज इधर उठा कर लें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा कि आपने स्टांस पे किस तरह जाना है जर्नली, क्योंकि मैं इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप लोगों का भी और अपना भी। 2 पैटर्न के स्टांस होते हैं, एक स्क्वायर स्टांस होता है, एक थोड़ा सा बॉक्सर स्टांस होता है। तो मेरी वीडियो क्लियर आ रही है? ठीक है। आप ये देख रहे होंगे दोस्तों कि ये जो है ये एक लाइन बनी हुई है। तो लेट्स अज्यूम कि ये मेरी लाइन ऑफ एम है। ये लाइन क्लियर आ रही है अभी तो आपको उसमें? ठीक है। अब इस क्या हुआ कि ये मैं लाइन ऑफ एम को मैंने जज कर लिया और उसके बाद मैं लाइन ऑफ एम में चला गया, ठीक है, और अपने बॉडी को बैलेंस किया मैंने एक जगह पे और फिर मैं अपने शॉट के अंदर चला गया। अब ये मेरी क्यू जो है लाइन ऑफ एम के ऊपर ही है। अब इसमें 2 चीजें होती हैं, एक स्क्वायर स्टांस होता है, लोग कहते हैं कि जी स्क्वायर होना चाहिए या एंगल्ड होना चाहिए। दोनों में बड़ा वाज़ेह डिफरेंस है, बड़ा बेसिक डिफरेंस है कि जो आपके राइट आइड प्लेयर होते हैं, फर्ज करें मैं चूंकि राइट हैंडेड प्लेयर हूं और अगर मैं राइट आइड हूं और राइट आइड को प्रेफर करता हूं प्लेइंग आई के लिहाज से, तो फिर मैं इसको स्क्वायर में खेलूंगा, क्योंकि मुझे बॉडी को, हल्की सी बॉडी को फेवर देनी होगी कि मैं इस तरफ अलाइंड हो सकूं शॉट के लिए, क्योंकि मेरी जो प्लेइंग आई है वो तकरीबन यही है। डोमिनेंट में इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि दैट कैन भी जरूरी नहीं होता कि हमेशा डोमिनेंट आई ही इसे खेले कई प्लेयर्स। तो प्लेइंग आई अगर मेरी ये है तो मैं अपने आप को थोड़ा स्क्वायर करके स्टांस में आ जाऊंगा और खेलूंगा। अगर जो मेरी लेफ्ट आई जो है वो मेन आई है, खेलने वाली आई है, तो फिर मैं उसको थोड़ा सा अपने आप को बॉक्सर स्टांस में आऊंगा, लेकिन आऊंगा उसी तरीके से कि शॉट में कैसे जाना है, उसी लाइन ऑफ फ्रेम के ऊपर अपना स्टांस बना के और मैंने शॉट में जाना है। तो ये चीजें सारी आपने जो है ख्याल रखना है। और ये अगेन ये इंडिविजुअली कुछ पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग सेशंस में ये चीजें डिसाइड होती हैं कि आपके लिए कौन सा स्टांस बेटर है, आप कहाँ पे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और इसीलिए कोचेस होते हैं वो आपको गाइड करते हैं। बट जनरल रूल यही है कि आपका स्टांस, अब कई काफी लोग हाइट में लंबे होते हैं और वो इस तरह करके खड़े होकर शॉट खेल रहे होते हैं। जाहिर है वो इतने ह्यूज हैं कि वो आपकी तरह स्टांस या एक मेरे कद के जैसे की तरह का स्टांस नहीं बना सकते, बट दैट्स ओके। स्टांस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टांस का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपने स्टिल रहना है अपनी शॉट में। आपको एक जिस तरह इस टेबल के तो ये आपको नीचे पाए नजर आ रहे होंगे, पिलर्स नजर आ रहे होंगे, ये क्यों है? इन्होंने टेबल को स्टिल रखा हुआ है, बाकी ऊपर जो मर्जी हो। इसी तरह आपकी लेग्स, आपका स्टांस बिल्कुल स्टडी होना चाहिए कि आपने शॉट के वक्त आपकी कोई बॉडी मूवमेंट इधर उधर ना हो। अगर तो ये आप करीब खड़े हो जाएंगे तो आपका चांस गिरने के, ज्यादा दूर खड़े हो जाएंगे तो आगे पीछे गिर सकते हैं। सो ये एक परफेक्ट स्टांस जो है ये कैसा होना चाहिए, ये प्लेयर टू प्लेयर जो है वेरी करता है। कई शॉट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता होता है। सो इन चीज़ों से आप निकल के एडवांस गेम में कोशिश करें जल्द से जल्द आ जाएं ताकि आप आगे एडवांस गेम सीख सकें। और मेरा इस ट्रेनिंग सेशंस का मेरा जो एक पैटर्न है, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि लड़कों को एडवांस गेम की तरफ लेके जाऊँ और उनके स्टैंडर्ड्स को अप करूँ। और मैं चाहूँगा कि जो सी सक्सेस आपको हासिल हो रही है, जो सी प्रैक्टिस कंप्लीट कर रहे हैं, मुझे ज़रूर फीडबैक दें, क्योंकि मेरी अपनी रिसर्च के लिए भी काम आती है कि आपको किस प्रैक्टिस से किस स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ और उसने किस तरीके से उसको अटेम्प्ट किया। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है आज की ये मैं 16 पेजेस की मैंने आज कंप्लीट कर दी हैं क्वेश्चन आंसर्स। इसको 2 वीडियो के पार्ट्स में करता हूँ या 3 में आपको मिलेंगे, आई डोंट नो, अभी कंफर्म नहीं है। ये वीडियो हमारा जो YouTube मैनेजर्स हैं उनको हम भेजेंगे कंपनी को और वो उसको खुद से बना के सेंड करेंगे। आई होप आज बहुत सारे सवाल के जवाब दिए और मजीद भी मैं दूंगा। इसी तरह इसका Q&A सीरीज 3 आएगा, आपके मजीद जो सवाल आएंगे वक्तन फवक्तन मैं करता जाऊंगा। लेकिन प्लीज़ थोड़ा से हेस्टी मत हो, थोड़ा टाइम मुझे भी दे दिया करें, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता हूँ। यहाँ पे पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग के हवाले से भी लड़के मेरे पास आते रहते हैं, फिर ये वीडियोस भी डिफरेंट टॉपिक्स पे बनानी होती हैं, फिर उसके अलावा और ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप बहुत कुछ चल रहा होता है। फिर मुख्तलिफ क्लब्स के विजिट्स भी मेरे चल रहे हैं, अगर आप चाहें तो आपके विजिट भी मैं ज़रूर करूँगा किसी क्लब में।
तो बाकी है कि हमारा चैनल देखते रहें, यूट्यूब के मेरी जितनी वीडियोस है शेयर करें और चैनल को भी शेयर करें, चैनल का लिंक भी शेयर करें। youtube.com/अरशद कुरैशी चैनल है। और उसके अलावा ये है कि आप ये भी करना है आपने कि फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और उसको भी हमारे अपने साथ शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। अगर मैं इसको फ्री कर रहा हूँ या मैं कह रहा हूँ कि लोगों को फ़ायदा हो, तो आप भी करेंगे, दोस्तों को फ़ायदा हो। जितने ज़्यादा लोगों को पता लगेगा, जितने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, यू नेवर नो किसको क्या बात समझ आ जाए, क्योंकि हर आदमी को हर बात समझ नहीं आती। सो इसमें से पिक एंड चूज करना पड़ता है। तो इसमें ये भी होता है कई दफ़ा किसी कोच की कोई बात समझ आती है, किसी कोच की कोई बात समझ आती है, तो इट हैपन्स, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोशिश करें जब एक कोच को ज्वाइन करें तो फिर उसके साथ रहें, उसकी बात को समझें, हेस्टी ना हो। और कोचिंग एक बात सुनने के बाद फौरन दूसरी कोच के पास मत चले जाएं बात पूछने की, ये इसने ऐसे कहा तो ऐसे क्या होगा, ये तो फजूल बात है। मतलब यू हैव टू फॉलो वन पर्सन, उसको ट्राई करें, टेस्ट करें, टाइम दें, और अगर वो रिजल्ट नहीं शो कर रहा फिर आप दूसरे के पास जाएं। ये नहीं हो सकता कि आप एक डॉक्टर से निकले तो फिर दूसरे क्लिनिक पे चले जाएं, फिर 4 दवाइयां आपके सामने पड़ी होंगी, कौन सी आप खाएंगे, किससे ठीक होंगे। सो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दैट्स इट जी। वीकेंड पे हमारे सेशन फीमेल ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। जो से भी फीमेल स्पोर्ट्स में हैं वो आना चाहें हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फेसबुक पे, हमारे चैनल पे। हमारे इस रूम में ओनली सेशन होता है। उसके अलावा ये है कि हम और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मैं लेकर आ रहा हूँ आगे, इंशाल्लाह आपको काफ़ी जगह पे नजर आएंगे और स्नूकर को प्रमोट करते हुए नजर आएंगे। क्लब में बिहेव करें, किसी किस्म के लड़ाई झगड़े से अवॉइड करें, स्मोकिंग को ख़त्म करें अपने क्लब में से, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें खेलते हुए। इसको मजाक मत समझें, ये बहुत मुश्किल गेम है, इट्स नॉट अ जोक। प्लीज़ इसको ज़हन में रखिएगा कि इट्स अ फन बट इट इज़ नॉट अ जोक। मैं यही आपको कहना चाहूँगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।